गुड मॉर्निंग बच्चों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कारवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। तो जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने पार्ट 3 कबीर आपका प्रथम प्रश्न पत्र है बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य और पाठ है आपका तीसरा। पार्ट 3 से पहले के जो प्रश्न उत्तर हैं आपके वो हमने पिछले वीडियोज में करवा दिए हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों अब हम ले चलते हैं पार्ट 3 के कबीरदास। कबीर नाम है और संत कबीरदास इनका ये जो कबीर नाम से जो पाठ है वो दिया गया है। इसमें साकी शब्द रमैनी इन सभी का प्रयोग हुआ है जो हमने पिछले क्वेश्चनों में आपको क्लियर कर दिया है, अध्ययन करवा दिया है। अब हम आगे देखेंगे बच्चों, चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका कबीर भाषा के डिक्टेटर थे, उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। साथियों यहाँ भाषा के डिक्टेटर होना यानी कई भाषाओं का ज्ञान होना कबीरदास जी को, क्योंकि जो व्यक्ति सारा जीवन भ्रमण करके निकालता है तो साथियों ये स्वाभाविक बात है उसको हर भाषा का ज्ञान हो ही जाता है। वही बात थी हमारे कबीरदास जी में। तो संत कबीरदास इनको कई एक भाषाओं का ज्ञान था। उन भाषाओं के माध्यम से इन्होंने समाज सेवा की, ईश्वर भक्ति की। देखेंगे आप आगे। साथियों आंसर में कथन का विश्लेषण, भाषा के डिक्टेटर थे, इस कथन का विश्लेषण देखेंगे आप आगे, आपको अध्ययन करवाते हैं। बच्चों कबीर भक्ति काल की संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपको क्लियर किया है। साथियों यो कबीर अनपढ़ थे, निरक्षर थे, किंतु वे ज्ञानी भक्त और महाकवि, युग प्रवर्तक, युग को बदलने वाले। ठीक है, इन्होंने कई तरह के युग परिवर्तन किए हैं, तो ये युग प्रवर्तक भी थे, महान समाज सुधारक भी थे। साथियों उनका ध्यान अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की ओर अधिक रहता था, अभिव्यक्ति को सजाने की ओर नहीं। बच्चों उनकी भाषा उनके भावों अनुभूतियों को भली प्रकार व्यक्त करने में सक्षम थी, किंतु भाषा में व्याकरण आदि की त्रुटियां रह गई हैं। इस प्रकार उनकी भाषा समर्थ भाषा भी है और कुछ त्रुटियों से युक्त भी। तो साथियों उनकी भाषा के बारे में विद्वानों के अलग अलग तरह के विचार हैं। क्या विचार हैं देखेंगे कथन के विश्लेषण में। बच्चों कबीर भाषा के डिक्टेटर थे, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि भाषा पर कबीर का पूरा अधिकार, जो भाषा वो बोलते थे उस पर उनका पूरा अधिकार था। वे जो भाव विचार जिस तरह से व्यक्त करना चाहते थे उसी प्रकार से व्यक्त कर लेते थे। वे जहाँ जैसी भाषा का प्रयोग करना चाहते थे, सरल, अलंकारिक, प्रतीकात्मक, क्लिष्ट आदि, वैसी ही भाषा प्रयोग में ला सकते थे। साथियों भाषा के प्रयोग के बारे में उन्हें कोई कठिनाई नहीं आती थी। वे बहुत जगह शब्दों से परंपरागत अर्थ के बजाय नया अर्थ व्यक्त करते थे, शब्दों को नया अर्थ भी देते थे। वे कथ्य के अनुरूप भाषा का प्रयोग करने की क्षमता रखते थे। साथियों कबीर ने दो जख यानी दो जग का मतलब होता है दो जग यानी दो संसार, इस पे भी चर्चा की है। इसका भी विरोध किया है कि दो ईश्वर कहाँ से आए, इस पे भी यानी दो ब्रह्म नहीं होते, परमात्मा एक ही है। और दो जग यानी दो जग दो संसार, लोग कहते हैं ना कर्मों का फल वहां जाके मिलेगा, नहीं वहां जाके नहीं, कर्मों का फल यहाँ का यही मिलेगा। संसार एक है, दो नहीं। दो जग कहाँ से आए, यही करो और यही भरो, अच्छा करो अच्छा पाओ, बुरा करो और बुरा पाओ, सिंपल। तो साथियों यहाँ दो जग की बात आई। कबीरदास जी जो कहते हैं दो जग क्या है देखेंगे, अल्लाह, राम, शून्य, अनहद, टंटा आदि बहुत से शब्दों का परंपरागत अर्थ से भिन्न अर्थ में प्रयोग किया है। साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर में आत्मविश्वास बहुत था,
जिससे उनकी भाषा भी प्रभावपूर्ण हो गई है। उनके भाव सीधे हृदय से निकलते हैं और श्रोता पर सीधे चोट करते हैं। साथियों, कबीर की भाषा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं और कबीर की भाषा में अनेक देसी शब्दों एवं बोलियों का भी प्रयोग हुआ है। बच्चों, इसी कारण उनकी भाषा में सदुक्कड़ी भाषा भी, उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। साधुओं वाली भाषा, जो साधु लोग बोलते हैं उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है। दो जग का मतलब दो जग, दो संसार। तो यहाँ अब हम बात करेंगे कबीर की काव्य भाषा। कबीर की काव्य भाषा क्या है वो देखेंगे, ठीक है। ये तो बात हुई कथन का विश्लेषण, ठीक है। अब हम ले चलते हैं आपको कबीर की काव्य भाषा की चर्चा करते हैं, उसका अध्ययन करवाते हैं। साथियों, कबीर किसी भी कवि की भाषा केवल शब्दों का समूह ही तो नहीं होती, उसमें शब्द प्रयोग, शब्द शक्तियाँ, काव्य गुण, लोकोक्ति, मुहावरे, अलंकार, प्रतीक और छंद भी विचारणीय होते हैं। तो कबीर की भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द भी मिलते हैं। साथियों, भाषा में अनेक देसी बोलियां, भाषाओं के शब्द हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें कबीर ने नए अर्थ दिए हैं। विदेशी शब्दों में कबीर की भाषा में अरबी, फारसी के शब्द हैं। कबीर की भाषा का रूप जो भी हो, वह भावों, विचारों को भली प्रकार व्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ है। तो साथियों, उनकी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि विशेषताओं पे ले चलते हैं। उनके कबीर के काव्य भाषा की कई विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं, उन विशेषताओं से अवगत करवाते हैं आपको। ले चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे बच्चों कबीर की काव्य भाषा की विशेषताओं की। तो साथियों, पहले पॉइंट पे चलते हैं, अर्थ गांभीर्य। अर्थ गांभीर्य में वो किस प्रकार से, अर्थ गांभीर्य में उन्होंने किस प्रकार से उनको कैसी विशेषता रही है, क्या गुण रहस्य रहा उनके अर्थ गांभीर्य का, देखेंगे आप आगे। तो साथियों, कबीर की भाषा की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि वह सरल आम बोलचाल के शब्दों में गुण गंभीर ऊंची बात को भी व्यक्त कर सकती है। कहते हैं ना, गागर में सागर, छोटे शब्दों में वो बहुत बड़ा रहस्य उनकी भाषा प्रकट कर देती है कई बार। तो साथियों, इसका कारण यह था कि कबीर के भीतर कथ्य स्पष्ट था, उनका चिंतन मौलिक था, उनकी जानकारी पर उन्हें पूरा विश्वास था। नीचे के उदाहरण में बहुत सहज ढंग से गंभीर बातें कही गई हैं, तो देखेंगे आप उन लाइनों को भी। जहाँ नहीं तहाँ कुछ जानी, जहाँ नहीं तहाँ कुछ जानी, जहाँ नहीं तहाँ लेव पिछड़। इसी प्रकार ग्रस्त और बैरागी का सूक्ष्म अंतर बताते हुए कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं, गावन ही में रोज है, गावन ही में रोज है, रोवन ही में राग। गावन ही में रोज है, कुछ लोग गाते हैं गाना, भजन, उसमें ही रोना है। क्यों? क्योंकि उनके मन की जो व्यथा है, मन का जो भाव है, उस गाने के द्वारा गाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, गावन में ही रोज है। यानी रोना है जो मन का, जो आत्मा का जो भाव है, जो कष्ट है, वो गाने के द्वारा गाया जा रहा है, ऐसा कहा है। और क्या कहा, रोवन में ही राग, यानी उस रोने में ही राग है। इंसान रोता है, वो राग उस रोने से ही निकलता है और उसी से ही भजन के रूप में वो भाव व्यक्त हो जाता है। तो गावन में ही क्या है, रोज है, और रोवन में ही राग। तो उस रोने के द्वारा ही वो राग उत्पन्न होता है और भजन का कारण बन जाता है। तो साथियों, यहाँ बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी हैं उन्होंने। अब हम ले चलते हैं आपको
पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, प्रभावपूर्ण। प्रभावपूर्ण पॉइंट नंबर 2 है। साथियों, कबीर की भाषा की दूसरी विशेषता है ये कि वह बड़ी मार्ग होती है, वह श्रोता को झकझोर देती है। उनकी भाषा जो है ना बहुत ही प्रभावपूर्ण है। तो साथियों, जहां उन्होंने आडंबरों का, विसंगतियों का खंडन किया है, वहां तो भाषा और भी झकझोर देने वाली हो गई है। किसी को नहीं बख्शा है उन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा है। साथियों, वे भाषा के परिष्कार और परिमार्जन में अपनी शक्ति न लगाकर भाषा को तेज धार वाली बनाने का प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी भाषा को शक्तिशाली नहीं बनाया उन्होंने क्या किया, भाषा को तेज धार वाली पेनी भाषा बनाया, जो तीर के समान लगे और असरकारक हो, प्रभावपूर्ण हो। ऐसी भाषा थी उनकी, अक्खड़ भाषा जिसको बोलते हैं, सुनते ही असर हो जाए। हृदय एक ऐसी चीज है जिसमें कठोर और सरल भाषा का हृदय बहुत जल्दी तुलनात्मक रूप से उस चीज को कैच करता है। तो इन्होंने अपनी अक्खड़ भाषा में, तेज धार वाली भाषा में उन सभी चीजों का, कुरीतियों का और सभी चीजों का विरोध किया है जो सीधे तीर के समान असर करने वाली उनकी भाषा थी। तो यहाँ प्रभावपूर्ण भाषा का यही देखेंगे आप आगे कि उनकी भाषा किस प्रकार से उनकी विसंगतियों को, आडंबरों को का खंडन करने में किस प्रकार से सबको झकझोर देने वाली भाषा थी। साथियों, वे भाषा के तेज धार वाली बनाने का प्रयास करते हैं और थोड़ी सी बात कहने के लिए बहुत से शब्दों का प्रयोग करना कबीर को पसंद नहीं। वो थोड़ी सी बात को थोड़े ही शब्दों में कहना पसंद करते हैं। और यहाँ उन्होंने 2-4 पंक्तियां दी हैं, देखेंगे आप। तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, चिन्ह मोर ज्ञाना। तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, चिन्ह मोर ज्ञाना। तै सब मांगे भूपति राजा, मोरे राम ध्याना। तै सब मांगे भूपति राजा और मोरे राम ध्याना। पूर्व जन्म हम ब्राह्मण होते, ओछे कर्म तप हीना। रामदेव की सेवा चूका, पकड़ जुलाहा कीना। कितनी अच्छी बात कही है, यहाँ पे भी सुंदर पंक्तियां हैं। तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, क्या कहा है उन्होंने, तू तो ब्राह्मण है और मैं उसी काशी का जुलाहा हूं, जाति से नीच जाति का हूं, जुलाहा हूं। लेकिन क्या किया उन्होंने, चिन्ह मोर ज्ञाना, मेरा जो चिन्ह है, जो मेरी पहचान है, वो क्या है, ज्ञान। तू ब्राह्मण भले ही काशी में पैदा हुआ किया हुआ, मैं जुलाहा हूं उसी काशी का, लेकिन मेरा जो पहचान है वो क्या है, ज्ञान। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है, मैं सब तय सब मांगे भूपति राजा। तुम सब तो इस भूमि का राजा बनना चाहते हो। क्या मांगते हो कि मैं इस पूरे भूमि पर, पूरे धरती पर ये सारी जो संपत्ति है वो मेरी हो जाए और मैं यहाँ का राजा हो जाऊं, ऐसा तुम सब मांगते हो। लेकिन मैं क्या मांगता हूं, उन्होंने अपने बारे में बताया है कि मैं क्या मांगता हूं, मोरे राम ध्याना। मेरे ध्यान में तो सिर्फ राम ही राम है। मैं यहाँ का भूपति नहीं बनना चाहता हूँ, मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे रुपया पैसा माल खजाना कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे ध्यान में तो बस क्या है, राम ही राम मेरे ध्यान में रहता है। और क्या कहा, पूर्व जन्म हम ब्राह्मण होते, ओछे कर्म तपहीना। पूर्व जन्म में अगर हम ब्राह्मण होते, पिछले जन्म में हम अगर ब्राह्मण होते और ओछे कर्म तपहीना, ओछे कर्म किए होते, पहले जन्म में ब्राह्मण हुए होंगे तो ओछे कर्म किए होंगे और तप तपस्या या पूजा सेवा नहीं की होगी, उससे हीन रहे होंगे ब्राह्मण होने पर भी। तो उस वजह से क्या हुआ है, रामदेव की सेवा चूका, पकड़ जुलाहा कीना। रामदेव की, श्री राम जी की
सेवा चूक गया होऊंगा, क्योंकि मैंने की नहीं होगी, ब्राह्मण था ना, घमंड में मैं तो ब्राह्मण हूं, तो मैंने पूजा सेवा की नहीं होगी। इसी वजह से परमात्मा ने क्या किया, पकड़ के इस जन्म में मुझे जुलाहा बना दिया, जुलाहा के घर में जन्म दे दिया। ऐसा कहा है कबीरदास जी ने अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, उनका कहने का मतलब ये है, ज्ञान उनका यही है कि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता है। बड़ा किससे होता है, ज्ञान से बड़ा होता है, पूजा पाठ से बड़ा होता है। किसी विशेष परिवार में जन्म लेने से उसकी श्रेष्ठता नहीं होती है। उसकी श्रेष्ठता, उसके मनुष्य होने की जो श्रेष्ठता होती है वो किससे होती है, भगवान के जब तब पूजा पाठ करने से और ज्ञानी बनने से। यानी ज्ञान नहीं है तो फिर सब बेकार है, कर्म अच्छे नहीं है तो सब बेकार है, तप तपस्या नहीं की तो सब बेकार है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि इस तरह से कोई भी ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाए उससे कोई भी बड़ा नहीं होता है। मैंने अच्छे कर्म नहीं किए थे पिछले जन्म में, भले ही मैं ब्राह्मण होऊंगा, तो ईश्वर ने, परमात्मा ने पकड़ के मुझे जुलाहे परिवार में जन्म दे दिया। अब देखेंगे आप आगे पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, मिश्रित। उनकी भाषा मिश्रित किस प्रकार थी, पॉइंट नंबर 3 विशेषताएं। तीसरे पॉइंट में भाषा मिश्रित है उनकी, कैसे देखेंगे आप आगे। बच्चों, कबीर की भाषा कहीं खड़ी बोली जैसी है, कहीं ब्रज भाषा जैसी, कहीं राजस्थानी जैसी है। साथियों, कबीर ने साधु संतों का सत्संग किया था। अलग अलग प्रांतों की बोलियों का प्रभाव कबीर की भाषा पर पड़ा। इनकी भाषा खड़ी बोली के पुट के साथ ही अनेक क्षेत्रीय भाषाओं से मिश्रित है। ठीक है, तो ये मिश्रित भाषाएं जो उनकी हैं, इनकी भाषा जो खड़ी बोली के पुट के साथ ही अनेक क्षेत्रीय भाषाओं से मिश्रित बताई गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, जनभाषा। जनभाषा क्या थी बच्चों, देखेंगे आप आगे। जनभाषा की बात करते हैं। जनभाषा में कबीर की भाषा जैसे बताई गई कि जनभाषा थी, उसमें लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग हुआ है। और कुछ नीचे उदाहरण भी दिए जा रहे हैं, जो उदाहरण पंजाब के मुहावरे प्रयुक्त हैं, पंजाबी के शब्द भी हैं। रल गया आटे लूण, लूण बिलग गया पानिया, पानी लूण बिलग। कितनी अच्छी यहाँ पे इन्होंने पंजाबी के शब्द डाल दिए हैं मुहावरे में। तो क्या है, रल गया आटे लूण, यानी आटा के अंदर नमक मिल गया, आटे के अंदर नमक मिल गया। रल गया मतलब मिल गया, आटे के अंदर नमक मिल गया। और क्या कहा, लूण बिलग गया पानिया, वो नमक पानी के बिलग गया, ये चिपक गया, पानी के चिपक गया। और पानी लूण बिलग, और पानी नमक के बिलग गया, यानी आटे में जैसे ही नमक डाला, नमक आटे के बिलग गया, चिपक गया, और पानी और नमक आपस में एक दूसरे को मिल गए, चिपक गए। ठीक है, ये क्या था, जनभाषा की ही ये दोनों पंक्तियां हैं, जो उनके लोकोक्ति मुहावरों के जैसा प्रयोग हुआ है, उनके ये उदाहरण हैं। छोटे छोटे दो पंजाब के मुहावरे जो जिनको बोलते हैं, पंजाबी के शब्द हैं कुछ इसमें। साथियों, अब हम बात करेंगे 5वें पॉइंट की, स्वच्छंदता की प्रवृत्ति। स्वच्छंदता की प्रवृत्ति उनके काव्य की विशेषता है। तो क्या थी, देखेंगे आप आगे। बच्चों, कबीर ने विकृत रूपों का बेहिचक प्रयोग किया है। उन्होंने भाषा के क्षेत्र में स्वच्छंदता अपनाई है। उन्होंने अपभ्रंश भाषा के जैम, सही, हर जैसे शब्द प्रयोग में लिए हैं। इसी प्रकार उपकारी का उपगारी रूप में प्रयोग किया है, कहीं शब्द विपर्य भी किया है। तो ये उनकी स्वच्छंदता की प्रवृत्ति थी। अब हम बात करेंगे 6वें पॉइंट की, विशाल शब्द भंडार। 6वां पॉइंट है आपका विशाल शब्द भंडार। उनका शब्द भंडार काव्य के अंदर किस प्रकार से विशाल था, देखेंगे आप आगे। तो बच्चों,
कबीर पूरे मस्त मौला तो थे ही, जानकार भी बहुत थे। उन्होंने विविध भाषाओं बोलियों के शब्द ज्ञात थे उन्हें, उनका शब्दकोश विशाल था। कहीं कहीं किसी किसी पद में उन्होंने अरबी फारसी के बहुत शब्दों का प्रयोग कर लिया है। तो साथियों एक लाइन दी है उदाहरण के रूप में, हमरकत रहबरहूं समा में खुर्दा सुहा विसियार। ये लाइन, इसका अर्थ भी करना बहुत मुश्किल है। अरबी फारसी भाषा का ज्ञान हम लोगों में नहीं है, तो इस लाइन का अर्थ भी निकालना बड़ा मुश्किल है। साथियों ये लाइन इस तरह से दी है, हमरकत रहबरहूं समा में खुर्दा सुहा विसियार। तो समझ के बाहर है, पंक्ति अरबी फारसी की है बच्चों। बात करते हैं, आगे ले चलते हैं आपको पॉइंट नंबर 7 की। 7वां पॉइंट है आपका व्याकरण संबंधी दोष। तो साथियों व्याकरण संबंधी दोष इनकी भाषा में किस प्रकार से थे देखेंगे। बच्चों कबीर की भाषा में व्याकरणगत दोष भी है और शब्दों की तोड़ मरोड़ भी हुई है। कहीं कहीं उनकी भाषा देहाती सी है और बहुत खरापन लिए हुए है। जहाँ प्रतीक है, उलटवासियाँ हैं, पारिभाषिक शब्द हैं, वहाँ उनकी भाषा का अर्थ समझना बहुत कठिन हो जाता है। साथियों दर्शन और पारिभाषिक शब्दों की जानकारी के बिना सही अर्थ निकालना अत्यंत कठिन लगता है। तो यहाँ वही बात है, व्याकरण दोष है, इसलिए कई शब्दों का अर्थ ही नहीं निकलता। साथियों अब हम बात करेंगे अलंकारों का सहज प्रयोग किस तरह से हुआ है। उनके काव्य में अलंकारों का अपने आप ही प्रयोग हुआ है। कौन कौन से अलंकार हैं? उपमा, यमक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। ये 4 अलंकार उनकी भाषा में काव्य में अपने आप ही आ गए हैं। किस प्रकार से आए हैं देखेंगे। बच्चों कबीर ने जानबूझकर अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है, फिर भी अनेक अलंकार उनकी काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। कबीर को जो अलंकार बहुत प्रिय हैं वे हैं सांगरूपक, रूपक, श्लेष, उपमा, वक्रोक्ति, असंगति, विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना, व्यतिरेक आदि। सांग रूपक उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। अलंकार उनका जो सांग रूपक है वो बहुत ज्यादा प्रिय है। तो साथियों यहाँ उन्होंने कुछ पंक्तियां दी हैं अलंकारों की। अवधू मेरा मन मतवारा, उन्मन चढ़ा गगन सर पीवे, उन्मन चढ़ा गगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उजियारा। और आगे उपमा अलंकार की एक पंक्ति दी है, यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल। इस संसार सागर की उपमा उन्होंने किससे की? सेवल के फूल से कर दी। तो इसलिए यहाँ इस लाइन में क्या आ गया? उपमा अलंकार आ गया बिना डाले ही। और दूसरा जो यमक अलंकार है उसमें पंक्ति दी है, कुल खोए कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए। इस पंक्ति में यमक अलंकार है। और अतिशयोक्ति, यह तन जारो मसी करो, ज्यों धुआं जाए सरग। इस तन को जलाकर, या अतिशयोक्ति हो गई, किसी बात की अति हो जाती है उसको अतिशयोक्ति अलंकार उसमें होता है। तो यहाँ इस लाइन में जो है ना अति हो गई। क्या अतिशयोक्ति अलंकार कैसे आ गया? कैसे इस पंक्ति को उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार इसके अंदर आ गया है देखेंगे। यह तन जारो मस करो, इस तन को जलाकर स्याही बना दूंगा। मसी करो स्याही, इस तन को जला करके स्याही बना दूंगा। और क्या कहा आगे उन्होंने? एक पंक्ति में कहा है, ज्यों धुआं जाए सरग, यानी मेरा शरीर जब जलेगा और स्याही बनेगा तो इसका धुआं जो है ना स्वर्ग में जाएगा सीधा। ये अतिशयोक्ति हो गई, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार आ गया। साथियों अब देखेंगे अन्योक्ति।
मालन आवत देख करी कलियां करी पुकार, फूले फूले चुड़ लिए काल हमारी बार। अन्योक्ति यानी मालन को बगीचे में आता देख करके कलियों ने पुकार करी, क्या करी कि फूलों फूलों को तो आज तुम चुन लेना और मेरी काल हमारी बार, यानी कल मेरा नंबर है, कल मुझे चुनना, अभी मत तोड़ना। ऐसा इसमें अन्योक्ति अलंकार आ गया है। तो साथियों, ये तो हुई हमारी विशेषताओं की बात, जो कबीर की काव्य भाषा की जो विशेषताएं थी उनकी बात हुई है। अब हम ले चलते हैं आपको निष्कर्ष की ओर। साथियों, संक्षेप में कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं, अनेक बोलियों के शब्द मिलते हैं। उनकी भाषा भावों विचारों को व्यक्त करने में पूरी तरह समर्थ और प्रभावपूर्ण है। भाषा प्रयोग की दृष्टि से कबीर ने स्वच्छंदता की प्रवृत्ति का परिचय दिया है और कबीर की भाषा जन भाषा है, लोगों की भाषा है, आम लोगों की भाषा है, आम बोलचाल की, अकृत्रिम, जिसमें बनावटीपन नहीं है और सीधी सरल भाषा में गंभीर बात कह देना, यह कबीर की सबसे बड़ी विशेषता रही है। तो साथियों, यहाँ ये भाषा के डिटेक्टर जो थे किस प्रकार से थे क्लियर हो चुका है, आपको अध्ययन करवा दिया गया है। अब चलते हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।